नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है साइंस एनसीईआरटी सीरीज क्लास 12 पे सेशन में। और आज हम लोग क्लास 6 का आखिरी चैप्टर और चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है एयर अराउंड अस, इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? एयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर वायु। तो चलिए सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि वायु क्या है? एयर इज, क्या ये एक मिश्रण है, एक तत्व है, यौगिक है या इनमें से कोई नहीं? तो वायु की अगर हम बात करें कि वायु क्या है, तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। जैसे एयर की अगर हम बात करें कि एयर में क्या क्या है, तो इसमें बहुत सारा गैस है। जैसे सबसे पहला तो आपका नाइट्रोजन हो गया, जैसे बात करें तो ये लगभग आपका 78% हो गया। इसके बाद आपका ऑक्सीजन होता है, ये करीब करीब 21%। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये 0.03% होता है, 0.03%। आर्गन की अगर हम बात करें, एक जो कि आपका इनर्ट गैस है, तो ये करीब करीब जो है ये लगभग आपका 1% के अप्रॉक्स में मिलेगा। ठीक है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन आपका लगभग हो जाएगा 0.01% के आसपास। इसी प्रकार से बहुत सारा आपका गैस इसमें मिला होता है, मतलब और भी इनर्ट गैसेस इसमें होते हैं। तो एयर क्या है? तो एयर जो है बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। तो वायु क्या है? वायु एक प्रकार का मिश्रण है। तत्व किसको कहते हैं? तो तत्व हम एलिमेंट किसको बोलेंगे? तो एलिमेंट एक प्योर सबस्टांस होता है जो कि एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। कंपाउंड किसको बोलेंगे? तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में मिलता है तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह स्थान घेरती है क्योंकि इसका अपना आयतन होता है। बिल्कुल सही। एयर भी क्या है? एयर इज ऑल्सो अ मैटर। एयर इज ऑल्सो अ मैटर। हवा भी क्या है? एक प्रकार का पदार्थ है। और मैटर कोई भी ऐसा चीज जो क्या करता है? स्थान घेरता हो और जिसका अपना आयतन होता हो। वायु का रंग सफेद है। देखिए, वायु का रंग सफेद है ये कहना गलत हो जाएगा। दरअसल एयर कलरलेस हम लोग इसको बोलते हैं। यह अपारदर्शी है। अपारदर्शी कहने का मतलब कह रहा है कि ये ओपेक है। नहीं, ये ओपेक भी नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि प्राकृतिक में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का होना अनिवार्य है। ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, तो कहता है कि उपरोक्त में से सही कथन है। तो सही कथन पहला और चौथा हो गया, पहला और चौथा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केवल कथन 1 एवं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए रहती है कहलाती है। व्हाट इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ कॉल्ड? क्या ये जैव मंडल कहलाता है, सौर मंडल कहलाता है, जीव मंडल? हालांकि ये दोनों सेम ही हो गया, जीव मंडल जैव मंडल। वायुमंडल कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया वायुमंडल। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप हमको बताएंगे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल का परत आप हमको बताएंगे। वायुमंडल की परत क्या क्या होती है ये आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये आप बताएंगे कहां पर? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित है? तो अभी आपको बताए कि जैसे यहां पर आपको बताए, इसी में आप देखिए नाइट्रोजन कितना है 78%, फिर ऑक्सीजन है 21%। तो यही दोनों आपका सर्वाधिक है। अब इसमें कहता है कि ऑक्सीजन तो आपका 21% के लगभग है, नाइट्रोजन आपका 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 0.03%। बाकी आर्गन की अगर हम बात करें तो ये करीब करीब कितना है? 1% के अप्रॉक्स में। तो कह रहा है कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो सर्वाधिक मात्रा में क्या है? नाइट्रोजन है। सर्वाधिक मात्रा में क्या है? नाइट्रोजन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। पहला, नाइट्रोजन ज्वलन में सहायक होती है। नहीं, ये इनर्ट गैस है, ये जो है आपका कंबशन में सहायक नहीं होता है। कंबशन में ऑक्सीजन सहायक होता है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन जीव के श्वसन के लिए महत्वपूर्ण भाग है। ये बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले समझिए कि रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना। और हम लोग जो भी ग्लूकोज लेते हैं ये ऑक्सीजन से ही अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, और साथ में एटीपी के फॉर्म में कितना एनर्जी
तो याद रखेंगे 38 एटीपी एनर्जी रिलीज करता है। तो ऑक्सीजन जो है श्वसन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा था कि असत्य कथन का पहचान कीजिए, तो असत्य तो पहला हो गया, तो केवल कथन एक, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कहता है कि ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है, तो सही बात है। स्मोक इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड सबस्टेंस। नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होते, बिल्कुल सही। किसी पदार्थ के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही। धुओं में केवल कुछ गैस ही रहते हैं, ये गलत है। अगर हम धुआं की अगर हम बात करें तो इसमें गैस और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकुलेट्स मैटर भी होते हैं। तो गलत कथन का पहचान करना था, तो ऑप्शन डी गलत है और ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें से वायु का कौन सा संघटक जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक होता है? Which of these components of air is harmful to living beings? बताइए कौन सा कंपोनेंट हमारे लिए हार्मफुल होता है? नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, धूल एवं जलवाष्प, धुआं एवं जलवाष्प, धूल और धुआं। देखिए नाइट्रोजन हमारे लिए हानिकारक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है अगर हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है तब, धूल के कण हानिकारक है और सामान्य रूप से हमारे वायुमंडल में जलवाष्प उपस्थित रहते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक नहीं है। धुआं हानिकारक है, जलवाष्प नहीं। धूल और धुआं हमारे शरीर के लिए दोनों हानिकारक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाक के अंदर महीन बाल का कार्य है। द फंक्शन ऑफ फाइन हेयर इनसाइड द नोज इज। हमारे नाक के अंदर जो महीन बाल है इनका क्या काम है? रोगाणुओं को फिल्टर करना, फिल्टर करना, जलवाष्प को रोके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रोकने के लिए, या धूल के कण को छानने के लिए। तो देखिए दरअसल रोगाणु का भी फिल्टर होता है हमारे नाक के अंदर, लेकिन जैसे ये जो हमारा नाक है तो इसके अंदर का जो आप एक कैविटी देखते हैं, इसके अंदर जहां पर लेयर पर जो है एक यहाँ पर लेयर पाया जाता है जिसको हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है श्लेष्मा झिल्ली। इससे क्या निकलेगा? तो इससे निकलेगा म्यूकस, इससे जो है श्लेष्मा का स्राव होगा और ये श्लेष्मा क्या करेगा? तो इसका काम है कि रोगाणुओं को फिल्टर करेगा, लेकिन इसके अंदर जो पतले पतले बाल होते हैं हमारे नाक के अंदर, इस पतले पतले बाल का काम क्या होता है? ये धूल के कण को छानता है, यानी कि फिल्टर करेगा डस्ट पार्टिकल को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु में धूल कण समय एवं स्थान के साथ बदलते रहते हैं, सही बात है। वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता होती है, यह भी सही बात है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आइए, निम्न में से कौन सी गैस मिलकर 99% भाग वायुमंडल का घेरता है? ठीक है, क्या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या आर्गन? उपरोक्त में सही कथन है। तो अभी आपको बताए कि ऑक्सीजन कितना परसेंट? 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट? 0.03%, नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%, आर्गन कितना परसेंट? नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%, आर्गन कितना परसेंट? तो करीब करीब 1%। तो यहां पर कह रहा है कि 99%, तो 78 और 21 को जोड़िए, 78 और 21 को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? 99। यानी कि अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिला दीजिएगा तो 99% भाग जो है वायुमंडल का घेरेगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जीव मिट्टी के गहराई में रहते हैं वो श्वसन कैसे लेते हैं? हाउ डू द ऑर्गेनिजम्स लिविंग डीप इन द सॉइल ब्रीथ? उन्हें श्वसन की आवश्यकता नहीं होती, या बाहर आकर ऑक्सीजन लेते हैं, या मिट्टी में घुली हुई ऑक्सीजन से श्वसन प्राप्त करते हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो याद रखिएगा, जो जीव मिट्टी के गहराई में रहते हैं वो श्वसन कैसे लेते हैं? तो मिट्टी में घुली हुई ऑक्सीजन से श्वसन को ये प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हमें उसमें बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि when we heat water we see bubbles coming out of it, this shows that। ये क्या बताता है? कि पानी में हवा होती है, हवा में पानी होती है, पानी स्वयं बुलबुले में परिवर्तित हो जाता है, या पानी में घुले हुए खनिज होते हैं।
तो देखिए पानी को गर्म करने के बाद बुलबुला दिखता है, इसका मतलब कि पानी में किसकी उपस्थिति है, वायु की भी उपस्थिति है। सिंपल से ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन चक्र में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑक्सीजन साइकिल। पक्षी, जंतु, मिट्टी नहीं, पौधा इसका हो जाएगा सही उत्तर। क्योंकि पौधे क्या करेंगे, तो पौधे करेंगे फोटोसिंथेसिस, पेड़ पौधे क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करेंगे, और जल का उपयोग करके ये सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में ये अपने भोजन में ग्लूकोज बनाएंगे और साथ में यहाँ से ऑक्सीजन और वाटर को मुक्त करेंगे। तो ऑक्सीजन चक्र, यहाँ से ऑक्सीजन का निर्माण करने का काम जो है पेड़ पौधे का है, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच समन्वय किसके द्वारा स्थापित किया जाता है। हाउ इज द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेंटेन। वाष्पोत्सर्जन नहीं, वाष्पोत्सर्जन होना चाहिए, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। एवं प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन एवं शोषण, प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण, हाइड्रोजनीकरण एवं प्रकाश संश्लेषण। बताइए कौन बैलेंस करेगा। तो ये होगा प्रकाश संश्लेषण और शोषण, प्रकाश संश्लेषण और शोषण। कैसे, तो देखिए एक बार आपको लिख देते हैं इधर फोटोसिंथेसिस के बारे में, और फिर इधर आ जाइए रेस्पिरेशन के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस में क्या है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करेंगे, और फिर सनलाइट, सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में ये अपने भोजन में क्या करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, यहाँ से ऑक्सीजन मुक्त करेंगे और यहाँ से वाटर मुक्त करेंगे। जबकि रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी के रूप में। कितना एटीपी, तो 38 एटीपी एनर्जी को यहां से रिलीज करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में समन्वय कौन स्थापित कर रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हम लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा है, जबकि रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। तो यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ये फोटोसिंथेसिस में प्रयोग में हो जाएगा। इसका प्रयोग कहां कर लिया जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ऑक्सीजन निकला इसका प्रयोग श्वसन में कर लिया जाएगा। तो समन्वय कौन स्थापित कर रहा है दोनों के बीच में, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, ठीक है। तो चलिए ये आखिरी प्रश्न था। बाकी अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज जो हमारा है क्लास 6, ये क्या हो गया, तो क्लास 6 आज हमारा एंड हो गया। ये आखिरी चैप्टर था। अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे और क्लास 7 के चैप्टर 1 की क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।